ये बिटकॉइन का चार्ट है, बीटीसी का चार्ट है। यहाँ पर हमारा व्यू इसलिए सेलिंग साइड था कि मार्केट प्रीवियस में लो फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही फिर से एक और बायर को इनवाइट करा, बाइंग में लोगों को एंटर करवाया, हमने वहीं पर अपनी सेलिंग की एंट्री फॉर्म करी। जैसे ही एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी एंट्री फॉर्म हुई थी। हमारा इस ट्रेड में जो एसएल था वो 230 पॉइंट्स का था एंड हमारा टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारा जो टारगेट था इसमें वो था 460 पिप्स का, 460 पॉइंट्स का, सॉरी। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने हमें बहुत टाइम वेट कराया है टारगेट देने में, ठीक है। और ये मार्केट की एक रियलिटी है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। मार्केट आपके पेशेंस लेवल को, आपके इमोशन कंट्रोल को वो टेस्ट करता है। जब भी आप एक ट्रेड के अंदर होते हो, वो आपको मार्केट बहुत बार आपके माइंड को ट्रिगर करेगा, आपको प्रॉफिट भी दिखाएगा, आपको लॉस भी दिखाएगा। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो, अगर आप उस तरीके के ट्रेडर हो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो जब ट्रेड चल रहा होता है, तो आप उस ट्रेड में या तो मार्केट आपको एसएल में ही बाहर निकालेगा या तो आपको टारगेट में। मार्केट दो ही आउटकम देगा, तीसरा कोई आउटकम नहीं होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना आपके माइंड में। जितना जल्दी आप इस चीज़ को अपने माइंड को याद रख लोगे ना, तो आगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी होगी वो और सिंपल हो जाएगी, ठीक है। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे और एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। आपको यहाँ पर वेट करना है। एंट्री हमने ली, एसएल लगाया, टारगेट लगाया और पूरा मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। अब जो प्रीवियस में मार्केट जो सेलिंग में आ रहा था, ठीक है, लोअर लो फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा था, अब यहाँ पर जैसे ही बायर एंटर हुए, इनवाइट करा बायरों को, जैसे ही उसके बाद सेलिंग की एक रिजेक्शन कैंडल हुई, वहाँ पर हमारा एक जोन भी था, इसलिए हमने हमारी एंट्री का प्लान आउट करा, ठीक है। एक छोटे से रिस्क के साथ एक रिवॉर्ड का 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हमने प्लान आउट करा। अब मार्केट में जब आप प्लान आउट करोगे, जब आप ट्रेड लोगे, तो वहाँ पर आपको बहुत टाइम तक वेट भी करना पड़ेगा। मार्केट आपके एसएल से भी रिवर्स हो सकता है, टारगेट से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर हमें सिर्फ 2 आउटकम से बाहर निकलना, वो खुद मार्केट ही आपको बाहर निकालेगा। जिस दिन मार्केट की इन आउटकम से आप बाहर निकलना स्टार्ट हो गए कि या तो एसएल या तो टारगेट, उस दिन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, या उस जर्नी में स्टार्ट हो जाएगा आपका आगे बढ़ना, ठीक है। आप वहाँ उस जर्नी में स्टार्ट हो जाओगे जाना। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो कि मार्केट में कभी भी अपने आप से, अपने इमोशंस की वजह से किसी ट्रेड में ना तो एंटर होना है ना ही बाहर होना है, ठीक है। एंटर भी नहीं होना और एग्जिट भी नहीं होना है इमोशंस की वजह से, तो बिल्कुल भी नहीं। मार्केट आपको देगा, आपको अपनी एनालिसिस पे, अपने